या पार्ट 1 या पार्ट 2 के तहत जो भी कच्चा कर्मचारी लगा हुआ है, तो उन युवाओं की जो है टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि हरियाणा सरकार एक पत्र ले आई है जिसके तहत जो हरियाणा सरकार ने इलेक्शन के टाइम पर जो वादे करे थे, 58 साल लग किसी भी कर्मचारी को हटाने का काम नहीं किया जाएगा। तो उसी प्रकार से अब जो है कच्चे कर्मचारी की नौकरी के ऊपर तलवार लटक गई है और युवाओं को जो सपने दिखाए थे भाई, वो जो है हरियाणा सरकार पूरे करने में जो ऐसे देख लीजिए साथियों भाई, युवाओं को दोहरी टेंशन होगी भाई। या दोहरी टेंशन ये है कि क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले युवाओं को लेकर बहुत बड़ी बड़ी जो है घोषणाएं करने का काम किया गया था हरियाणा सरकार के द्वारा। अब उन्हें जो है टेंशन दे रही है जो घोषणाएं करी थी हरियाणा सरकार ने। युवाओं को रिझाने को आनन फानन में कई भर्तियां निकाली थी भाई, परंतु उनमें अभी कोई भी शुरू नहीं हो पाई है, क्योंकि बहुत सारी भर्तियों की जो है घोषणा करी थी कि हम सीईटी के तहत इतनी भर्तियां निकाल देंगे, दिसंबर तक एग्जाम करवा देंगे, हमारी कलम जो है मिटाने वाली नहीं है, परंतु अभी उनमें कोई भी शुरू नहीं हो पाई है। कच्ची नौकरी वाले भी जो है रिटायरमेंट की उम्र तक चिंता मुक्त हो गए थे, यानी कि जो साथी चाहे किसी ने 1 साल लगाया वो लगे हुए या 6 महीने या 2 साल या 3 साल या 4 साल, उस टाइम हरियाणा सरकार ने बिल्कुल भी नहीं कहा कि हम जो है 5 साल वाले को जो है पक्के कराएंगे। उस टाइम सभी को सीएम साहब जो भी मिलने जाता सभी को कह देते किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने एक कलम से लिख दिया है। तो उसी से जो है चिंता मुक्त हो चुके थे सभी साथी और 58 साल तक की सेवा सुरक्षा की गारंटी समझने लग गए। लेकिन अब जैसे जैसे जो है टाइम बदलता गया तो उसी प्रकार से अब जो है लेटर आने शुरू हो चुके हैं। इसमें जो है नई शर्त जोड़ दी गई है, नई ज्वाइनिंग के साथ 5 साल से कम सर्विस वाले बाहर होंगे। यानी कि बहुत सारे तो ऐसे भी साथी हैं जिसके अंदर साफ साफ लिखा गया कि जिसको ज्यादा टाइम हो गया है, यानी कि जो 5 साल के नजदीक है उसके ऊपर सबसे पहले आंच गिरने का काम किया जा सकता है, ऐसा लेटर के अंदर मेंशन है। तो ऐसा जो हरियाणा सरकार को नहीं करना चाहिए और इस प्रकार से ये जो है युवाओं की चिंता बढ़ाता जा रहा है और कच्ची नौकरी तो जाएगी ही, कहीं नई भर्तियों में जो नगर निकाय चुनाव है इसकी आचार संहिता की वजह से देरी न हो जाए भाई, क्योंकि अभी सीएम साहब तो कह रहे हैं कि सीईटी हम जो है जल्द ले लेंगे, लेकिन अभी आपको ये भी पता होगा कि नगर निगम जो निकाय है उसके चुनाव होने वाले हैं और उस चुनाव के अंदर आपको पता है भाई ये बाट देखे जाओ कि आगे कद चुनाव आएंगे और आगे फिर हम जो है कि उनकी में बात करने जो करो जा। तो भाई ये जो है अगर चुनाव आगे तो सीईटी जो है और भी आगे होने का काम हो इसका है। तो जो चिंता है, जो टेंशन है वो बढ़ गई है इस प्रकार से और हरियाणा सरकार को जल्द जो है इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। जैसे हरियाणा सरकार का ये पत्र मिला है और सभी साथियों के पास में पहुंचना शुरू हो गया है, तो साथियों की जो है टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि ग्रुप डी के तहत हजारों की संख्या में एचकर्न के तहत कर्मचारी रखे गए हैं और वो चिंतित हैं कि कहीं हमारी जो है नौकरी ना चली जाए। उसी को देखते हुए जो हरियाणा सरकार ने भी साफ साफ अपने शब्दों में कह दिया कि जिसने 15/9/2019 लग अपना जो है टाइम पीरियड कंप्लीट कर लिया और उससे पहले लगा था उसको जो है इसके अंदर कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इसके बाद में जो साथी लगाया गया है उसके ऊपर जो है आँच आस्क है। इन्होंने कहा कि पहले आओ पहले पाओ के आधार पर जो है पॉलिसी अपनाई जावे, यानी कि जिसको जो है ज्यादा टाइम पीरियड हो चुका है पहले उसको रिलीव कराया जावे अगर कहीं पे जगह खाली नहीं मिलती है तो, क्योंकि जो रेगुलर कर्मचारी है उसको तो देखो ज्वाइनिंग देनी पड़ेगी हरियाणा सरकार ने। और इस प्रकार से हरियाणा सरकार ने यूं भी सोचना चाहिए कि अभी भी हजारों पद जो है खाली पड़े हैं, इन साथियों को हटाने के बजाय ऐसा लिखा जा सकता था कि आपको कहीं और एडजस्ट कर दिया जाए। बाकी इसके बारे में हरियाणा सरकार कुछ सोच तो रही है, क्योंकि कुछ डिपार्टमेंट के पत्र भी आए हैं जिसके अंदर लिखा गया कि इनका डाटा दिया जाए वह किस किस कर्मचारी के ऊपर आ इसका है। तो ऐसा ना भी होने के चांस है साथियों।